तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे साथ इस सफ़र पर चल पड़िए, ऐसी कहानियों के सफ़र पर जिनमें वास्तविकता भी है, चरित्र भी है और कहानी भी है। आज की पहली कहानी, या जिसे चरित्र का एक अंश कह सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसे भारतवर्ष में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो जानता ना हो। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी या बापू या सिर्फ गांधी जैसा कई लोग कहेंगे। अब ये अपनी अपनी इच्छा पर है कि आप उन्हें कैसे संबोधित करते हैं। तो ये कहानी ऐसा नहीं कि उन्होंने कैसा प्रयत्न किया या उन्होंने भारत को कैसे स्वतंत्रता दिलवाई या नहीं दिलवाई, इस बारे में नहीं है। मैं ये जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये वो दिन है 30 जनवरी, जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी। क्या हुआ था उस दिन? 30 जनवरी 1948 की ठंडी सी शाम, नई दिल्ली में सूरज धीरे 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 अस्त हो रहा था। इतनी ठंडी सर्दी में बिड़ला हाउस के चारों ओर लोग इकट्ठा हुए थे। वो बस एक छोटे दुबले व्यक्ति को देखना चाहते थे। महात्मा गांधी अपने बगीचे में धीरे धीरे चल रहे थे, अपनी भतीजियों के सहारे। उनका शरीर बेहद कमजोर था, पर उनके चेहरे पर एक शांत भाव था। ये शांत भाव अपने अंदर उस तूफान को पकड़े हुए था जो एक स्वतंत्रता लाई थी। उस स्वतंत्रता ने भारत को बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ लिया भी। भारत स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन घायल था। विभाजन के बाद जो हिंसा, दंगे, रक्तपात जो हुआ, उसने स्वतंत्रता की खुशी को छीन लिया था। गांधी उस पीड़ा को अपने मन के अंदर दबाए हुए थे। वह जानते थे कि हर कोई खुश नहीं है, पर इस देश को शांति की जरूरत थी। जैसे जैसे वो बगीचे में आगे बढ़े, लोग श्रद्धा से उनके सामने हाथ जोड़कर रास्ता छोड़ते गए। गांधी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तभी एकाएक उस भीड़ में से एक व्यक्ति आगे बढ़ा। आप लोग जानते ही होंगे उस व्यक्ति का नाम, नाथूराम गोडसे। एक अचानक से क्षण में उन्होंने पिस्तौल निकाली और पास से 3 गोलियां चला दी। गोलियों की इस आवाज ने उस शांति भरे शाम की शांति को पूरा तोड़ दिया। गांधी जमीन पर गिर पड़े। हर कोई जैसे अपनी जगह पर स्तंभित रह गया।
गिरते समय गांधी के होठ हिले और यह माना जाता है कि उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। मृत्यु में एक प्रार्थना। जो व्यक्ति अहिंसा का संदेश दे रहा था वह हिंसा के हाथों मारा गया। गोडसे को तुरंत पकड़ लिया गया। उनका मानना था कि गांधी ने विभाजन के बाद मुसलमानों के प्रति सहिष्णुता और शांति का उपदेश देकर भारत के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है। समाचार आग की तरह फैल गया। पूरा भारत शोक में डूब गया। सड़कों पर सन्नाटा हो गया। पूरी दुनिया में नेताओं और आम लोगों ने उस व्यक्ति के निधन पर शोक प्रकट किया जिसने ये साबित किया था कि सत्य और साहस से भी चुनौती दी जा सकती है। जैसा कि मैं कहता हूं कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। मैंने ये कहानी महात्मा गांधी जी के दृष्टिकोण से बताई है। यहां पर कौन सही था, कौन गलत था, ये आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या नाथूराम गोडसे ने जो किया था वह सही था या गलत। तो ठीक है, अगली कहानी तक अलविदा।